हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा, आपका बिजनेस स्टडी मेंटोर, और आप सभी का स्वागत करता हूं इजीली प्लेटफॉर्म पर और हमारे बैच उदय 2.0 रीलोडिंग एंड अपलोडिंग। तो कैसे हो मेरे साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो भैया? कैसी चल रही पढ़ाई आप लोगों की? तो आज किस बारे में बात करेंगे, चलिए इस थोड़ा सा समझते हैं चीज़ों को। कुछ चीज़ें होती है जो हम बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं और कुछ चीज़ें होती है जो हम अच्छी तरह नहीं कर सकते, और अगर हम उसे करने जाएंगे तो कबाड़ा ही होगा। इन शॉर्ट, रायता ही फैलेगा। समझ में एक बात? क्या मतलब निकला भैया? जिसमें हम सबसे बेस्ट हैं, अगर वो काम हम करें तो मज़ा आएगा नहीं आएगा? आएगा। ठीक है। और जो काम हमें आता ही नहीं है, अगर हम करने की कोशिश करें तो पैसा भी बर्बाद होगा, टाइम भी वेस्ट होगा, और जो रिज़ल्ट हम चाहते हैं वो निकल के नहीं आएगा। तो उससे अच्छा क्या करना चाहिए? उससे अच्छा ये करना चाहिए कि जिसको वो काम आता है उसको वो काम दे देना चाहिए। समझ में आ गई बात? मीन्स हम यहाँ बात कर रहे हैं आउटसोर्सिंग को लेके। कंपनीज ये समझती है भैया कि ये जो हमारे कुछ एरियाज़ हैं, अगर इनमें हम दिमाग लगाएंगे तो हमारा जो मेन एरिया, जो मेन फोकस है, जिस पे हम बहुत ज़्यादा अपना कमांड कर सकते हैं, जो हमारी कोर एक्टिविटी है, वो कहीं ना कहीं छूट जाएगी। उसको हम अच्छी तरह निभा नहीं पाएंगे और हमारी में मार्केट में गुडविल क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, या फिर हम जो ऑर्गेनाइजेशन को जिस लेवल पे ले जाना चाहते हैं वो ले जा नहीं पाएंगे। तो कंपनी बोलती है काम करो, जो काम अच्छी तरह हम नहीं कर सकते वो उसको दे दो जो अच्छी तरह कर सकता है। दैट मीन्स आउटसोर्सिंग। इससे अच्छा ये है ना, ये बोलते हैं कई बार, तो नाचना है आंगन टेढ़ा, तो वो काम नहीं करना। ठीक है। अब हमें वो काम आता नहीं है, हमारी कंपिटेंसी नहीं है, हमारी कोर कंपिटेंसी नहीं है, या हम अच्छी तरह नहीं कर सकते और फिर करे बोले नहीं मैं तो करने की कोशिश कर रहा था पर ये सिचुएशन गलत हो गई। अरे सिचुएशन को दोष क्यों देना? वो नहीं आता तो छोड़ दो यार। जो आता है उस पर ध्यान दीजिए, जो आता है उस पर फोकस कीजिए। ज़्यादा बेटर होगा कि आप ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकाल कर ला पाओगे। समझ में आ गई बात? तो चलिए आज बात करते हैं हमारी मीनिंग ऑफ आउटसोर्सिंग, फीचर्स और उसके एडवांटेजेस को लेकर। तो हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ आउटसोर्सिंग, फीचर्स एंड एडवांटेज। तो मीनिंग ऑफ आउटसोर्सिंग है क्या भैया? बेसिकली हम इसको बीपीओ कहते हैं। कहते हैं नहीं कहते हैं? एक बीपीओ होता है, केपीओ होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। केपीओ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। केपीओ भी पढ़ेंगे पर आज हम पढ़ेंगे बिजनेस को प्रोसेस आउटसोर्सिंग। BPO मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग refers to using an outside company to complete a business task. The process of outsourcing refers to performing ordinary tasks to outside company so that one can concentrate on major issues without wasting टाइम ऑन अ स्मॉल टास्क। वो काम जिस पे आपकी कंपिटेंसी नहीं है, जो अच्छी तरह आप कर नहीं सकते। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे फाइनेंस से रिलेटेड काम हो गया, लॉ से, या अपने कंपनी के जो भी लॉ कंप्लाइंसेज है, या कंपनी के ऊपर कोई केस होता है तो कंपनी बोलती है यार हम लॉयर अपॉइंट करने से अच्छा है किसी लॉ फर्म को हम अपना क्या दे देंगे, एक दे देंगे भैया कि आप जितने भी केस कंपनी के होंगे वो सब आप लड़ेंगे। आउटसोर्स कर दिया। अब वो लॉ फर्म जो है वो कंपनी में आके नहीं बैठती, वो अपनी जगह बैठी है। कंपनी उसको भेज देगी डिटेल, वो कंपनी से डिटेल ले लेगी और उसके बिहाफ पे केस लड़ने चली जाएगी। टीसीएस सुना है? टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, जेनपैक्ट, ये सब चीजें क्या बेटा? ये सब बीपीओ है। ठीक है। यहाँ पे नॉलेज प्रोसेस केपीओ भी कन्वर्ट हो गया आजकल, जब नॉलेज में हम बात करते हैं, पर समझने के लिए आप समझ सकते हो। ठीक है। तो आप जब नाम लेते हो टीसीएस, इन्फोसिस, जेनपैक्ट, ये सब चीजें क्या है? बीपीओ आउटसोर्सिंग है। कंपनीज इनको बोलती है भैया आप संभाल लीजिए हमारा काम, या जो भी हमारे जो आफ्टर सेल सर्विसेज होती है इसमें जो भी समस्या आप संभाल लीजिए, या हमारा फाइनेंस रिलेटेड जो भी काम है आप संभाल लीजिए, अकाउंटिंग आप संभाल लीजिए, हमारे लॉ के केसेस आप संभाल लीजिए। ठीक है। कानूनी काम आप कर लीजिए। ठीक है। तो ये सब क्या कर रही कंपनी? बोल रही है हमें इस फसड़ों में नहीं पड़ना, हमारा काम मैन्युफैक्चरिंग, उसमें काम ध्यान देते हैं, बाकी छोटे मोटे जो काम है ये आप खुद देख लीजिए। इससे कंपनी का क्या फायदा हुआ कि कंपनी को खुद को अलग से सेटअप नहीं करना पड़ा। कंपनी को अलग से सेटअप नहीं करना पड़ा तो अलग से लोगों को हायर नहीं करना पड़ा, फिर उसमें कंपनी को अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, कंपनी को अलग से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। भाई खुद का सेटअप करोगे, खुद लोगों को हायर करोगे तो ज्यादा खर्चा होगा। वही इन लोगों जो ऑलरेडी बाकी बहुत सारे फॉर्म्स का संभाल रहे हैं, आपका भी संभाल लेंगे। इनको एक छोटा सा अमाउंट जो इनका होता है वो आप पे कर दीजिए, बात खत्म। तो कंपनी की हेडेक रिड्यूस हो जाती है। तो बिजनेस यूज टू recruit outside services. Companies must identify their core strength and focus only on those.
रेगुलर टास्क लाइक आफ्टर सेल सपोर्ट, मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, ये सब क्या कर दिया जाता है बेटा, ये सब आउटसोर्स कर दिया जाता है। ठीक है, ये सब आउटसोर्स। एक कहावत है ना, वो मेरे को याद नहीं आ रही, आप जरूर मेरे को कमेंट करके बताना क्या कहावत है। खुद का करे तो ढोल बाजे, दूसरा करे तो ठेंगा बाजे वाला कहावत है, मेरे को प्रॉपर याद नहीं है, अगर आपको याद हो जरूर कमेंट करिएगा, बताइएगा। तो ये हो गया बेटा आउटसोर्सिंग। समझ में आ गई बात, आउटसोर्सिंग कहना क्या चाहता है। आउटसोर्सिंग सिंपल शब्दों में कहना चाहता है कि आप अपना जो मेन काम है उस पर दिमाग लगाइए, बाकी काम दूसरे को दे दीजिए ना। जो काम आप बेस्ट कर सकते हो उसको आप कीजिए, बाकी सारे काम किसी और को। जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर हम शादी में बात कर रहे हैं, शादी को लेकर, ठीक है, हमें घर में शादी होती है, हम आउटसोर्सिंग करते नहीं करते। किचन का काम हो गया मान लीजिए, आउटसोर्सिंग करते नहीं करते। टेंट वाला काम आउटसोर्स करते नहीं करते। आप थोड़ी करने बैठ जाओगे, हम टेंट खरीद लेंगे, खुद के लिए टेंट लगवा लेंगे। आप क्या करोगे टेंट लगा के? खाना हम खुद बना लेंगे, हमारी घर की औरतें बना लेंगी, सबको खिलाएंगे, 500 जने आ रहे हैं खाने में, पागल हो गया। ठीक है, तो वो चीज़ें छोड़ दीजिए जो आप नहीं कर सकते, वो क्या कर दीजिए, आउटसोर्स कर दीजिए। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसी में, तो यहाँ पे हम फीचर्स की बात करते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग को लेके। बीपीओ इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट मेजॉरिटी ऑफ नॉन कोर कॉर्पोरेट जो एक्टिविटीज बात करेंगे। अ प्रोसेस शुड बी कॉन्ट्रैक्टेड आउट और अनदर कंपनी और टू द कैप्टिव यूनिट। थर्ड पार्टी और कैप्टिव यूनिट क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे ढंग से अच्छी तरह। कैप्टिव बीपीओ यूनिट्स थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। चलिए जी, एक एक करके पढ़ लेते हैं। क्या बोलना चाहता है पहला हमसे, बीपीओ इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। Outsourcing is the practice of contractually contracting out the work that you have previously done internally। internally करके देखा कि आपने नहीं यार इसमें हम अच्छी तरह नहीं कर पा रहे, या आउटसोर्स कर देना चाहिए। The majority of non-core corporate, the organization initially choose to outsource the non-core task। जो नॉन कोर एक्टिविटी होती है जिससे आप, भाई आप मान लीजिए आपका काम ही फाइनेंस का, तो फाइनेंस काम किसी और को आउटसोर्स थोड़ी कर दोगे, वो आप करोगे। आपका काम मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग कर लोगे आप, बाकी जो सेलिंग है या आउट सेल सर्विस है, फाइनेंस है, अकाउंटिंग है, किसी और को दे दोगे। तो जो काम आपका सबसे बेस्ट है वो आप करोगे, बाकी जो काम जो आपका अच्छा नहीं है या आप उसमें बेस्ट नहीं हो वो आप आउटसोर्स कर दोगे। फाइनेंशियल सर्विस, एडवर्टाइजिंग सर्विस, कुरियर सर्विस होता है ना, आपके दोस्तों में भी होता है ना कई चीज़ें, यार ये तो मैं अच्छी तरह कर सकता हूँ, बाकी ये अलग काम तू संभाल लेना। अरे कई लोग होते हैं जिनको गाड़ी ड्राइव करना बड़ा पसंद है, अरे ये काम तो मैं देख लूँगा, लाना ले जाने वाला ये तो मैं कर लूँगा। अब ये ना, ये सब्जी वब्जी लाने वाला ये काम नहीं, लोगों को लाने वाला वो काम मैं कर लूँगा। तो वो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी, भाई मुझे गाड़ी चलाने आती है, फटाफट जाके आ जाऊँगा, ले आऊँगा सबको। वो रात को जग सकता है तो बोले रात के जितने भी काम मेरे को देना, दिन में मेरे से नहीं जगा जाता, तो रात वाले काम दे दो, दिन वाले किसी और को दे दो। सिंपल होता है दोस्तों में, देखना आप खुद डिसाइड कर दो, यार ये काम तो तू अच्छा करता है तू कर ले, ये मेरे से नहीं होगा। करते हो नहीं करते हो आप? करते हो ना? चलिए जी, होता है भैया। आप अगर टेस्ट भी देने जा रहे हो ना, तो टेस्ट में बोलते हो नहीं बोलते हो। 4 चैप्टर है, पहला चैप्टर तो मुझे रटा पड़ा भाई, इसमें तो मैं कमांड है गजब का। दूसरा चैप्टर तू देख लियो यार, क्या करा आपने, आउटसोर्स कर दिया। चलिए जी, तो ये कुछ सर्विसेज बताया जो आउटसोर्स करते हैं, क्योंकि नॉन कोर टास्क है अगर कंपनीज के। ठीक है, अगर मान लीजिए कंपनी कुरियर सर्विस में ही है, उसका काम ही कुरियर का है, तो उसको आउटसोर्स नहीं करेगा यार। ठीक है, अ प्रोसेस शुड बी कॉन्ट्रैक्टेड आउट टू अनदर कंपनी और ए कैप्टिव यूनिट। कैप्टिव यूनिट क्या होता है बेटा, बेसिकली होता है क्या, कई कंपनीज होती है जो थर्ड पार्टीज को या किसी और कंपनी जो ये काम कर रही है उसको अपना काम दे देती है, भैया आप हमारी तरफ से संभाल लेना। कुछ कंपनीज होती है जो बेसिकली अपनी एक सब्सिडरी बना देती है। ठीक है, और वो सब्सिडरी कंपनी का जो मेन कंपनी होती है, जो हमारी जो बोलते हैं ना ऑनर्स कंपनी होती है, उसका सारा काम वो सब्सिडरी कंपनी संभालती है। दैट इज नॉन एज कैप्टिव बीपीओ यूनिट। ठीक है बेटा, कि मतलब खुद का ही एक सब्सिडरी, खुद की एक ब्रांच ओपन कर लेना, जो बाकी आपके जितने भी वो जो बिजनेस है उन सबका वो ध्यान रखती है। मतलब यहाँ पे क्या करा आपने, खुद ने एक सेटअप कर दिया कैप्टिव बीपीओ यूनिट के अंदर। थर्ड पार्टी वाला क्या होता है कि यहाँ पे जो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं उनको आपने काम दे दिया। तो बेसिकली दिस ओनली प्रोवाइड ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ सर्विस फॉर इंस्टेंस ऑफर्ड बाय ए सिंगल कंपनी। जनरली जो जनरल इलेक्ट्रिक है, द लार्जेस्ट कैप्टिव बीपीओ यूनिट इन इंडिया, ऑफर स्पेशलाइज सर्विस टू द पेरेंट कंपनी इन द यूएस। तो बेसिकली इस कंपनी का जन्म उस मेन पेरेंट कंपनी के लिए हुआ है, और ये यहाँ से बैठ के उस पेरेंट कंपनी के जितने भी काम है उस सबको यहाँ पे हैंडल करती है। तो मतलब आपने खुद का ही क्या कर लिया, कैप्टिव बीपीओ यूनिट सेटअप कर दिया। दूसरा होता है थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट के अंदर जितने हैं, जैसे इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, जेनपैक्ट हो गया, या और भी जो सर्विस प्रोवाइडर, उनसे आप कांटेक्ट कर लेते हो, भैया आप हमारा काम ये
कर लेना, दैट इज थर्ड सर्विस प्रोवाइडर। क्लियर है? आगे भी समझ में? चलिए जी, एडवांटेज क्या है? फोकसिंग ऑफ अटेंशन, द बिजनेस कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन मोर इंपॉर्टेंट इश्यू बाय आउटसोर्सिंग रूटीन टास्क, फॉर इंस्टेंस बाय कॉन्ट्रैक्टिंग विद एडवर्टाइजिंग फर्म to handle the sales marketing, the business में focus on maintaining quality and increasing the output। बहुत सारे देखने को मिलता है कि भैया सेल्स का जो है, मार्केटिंग का जो है, डिजिटल मार्केटिंग आप देख लेना, ये काम आपको दे रहे हैं, पैसा आपको पहुंच जाएगा, कंपनी के बिहाफ पे ये काम आप देखोगे, तो जिससे क्या आप जो है अपनी क्वालिटी की अच्छी कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट पे, अपने आउटपुट को इंक्रीज करने पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। नेक्स्ट, रिडक्शन इन कॉस्ट, ऑब्वियसली बात है, वो वाली बात है ना बेटा, अगर आप खुद स्टैब्लिश करोगे, खुद एक अलग से डिपार्टमेंट बनाओगे, तो खर्चा ज्यादा आएगा कम आएगा? ज्यादा आएगा। ठीक है, वहीं पे क्या कर लिया आपने, सामने वाले को दे दिया, अब वो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी काम कर रहा है, तो वो आपका भी काम कर देगा, ज्यादा पैसे लेगा, थोड़ा सा पैसा लेगा, तो आपके कम पैसे में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो कॉस्ट सेविंग, आउटसोर्सिंग कंपनीज कैरी आउट द वर्क फॉर वेरियस बिजनेस, client organization benefits from economics of scale and often save 10 to 20% on cost, क्योंकि वो एक ही के लिए तो काम नहीं कर रहा ना, अगर वो एक ही के लिए काम करेगा तब तो वो ज़्यादा पैसे लेगा, वो आपसे से 10 जनों के लिए ऑलरेडी काम कर रहा है, तो उन सबसे थोड़ा पैसे ले रहा था, आपसे भी ले लेगा और सभी का काम हो जाएगा, वो भी कमाई कर लेगा और आपके कम पैसे में काम हो गया। जो अपन देखते हैं ना शेयरिंग ऑटो, देखा आपने, सुना है शेयरिंग ऑटो के बारे में? सुना है ना? ठीक है, एक होता है आप खुद की गाड़ी लेके, क्या एक तो खुद ही गाड़ी लेके जा रहे हो, ठीक है, तो खुद ही गाड़ी ले जाओगे तो खुद का पेट्रोल बढ़ेगा, ठीक है, गाड़ी में नुकसान हो तो भी आपका ही है। फिर एक होता है कैब सर्विस, कि आपने कैब हायर कर ली तो उसका पूरा रेंट जो होगा वो आप दोगे। एक होता है शेयरिंग, अब शेयरिंग में क्या हुआ कि आप फिर एक और जना, फिर एक और जना, तो अब आपसे जो टोटल कॉस्ट आ रही थी वो क्या हो जाएगी, कम लेगा आपसे फेयर, वो कम पैसा लेगा। मान लीजिए आप यहां से जयपुर में थे, आपको जोटवाड़ा से मालवीय नगर जाना था, किराया था, एयरपोर्ट जाना मान लीजिए, ठीक है, किराया था 350 रुपये। अब खुद की गाड़ी ले जाओगे, मान लीजिए आपकी खुद की गाड़ी है, तो कम से कम 1000 का तो पेट्रोल गया उसके अंदर, डला के रखोगे ना भाई, वो जाएगा और आएगा तो वहीं थोड़ी छोड़ दो गाड़ी का, आगे से वापस रिटर्न, पैसा लग गया, ठीक है। अब आपने बोला चलो यार खुद की गाड़ी पेट्रोल क्यों बढ़े, रेंट पे ले लेते हैं, वो कैब आती है ओला कैब, या वो ओला कैब बुक कर लेते हैं। आपने देखा 350 रुपये जाने का, भाई ऑब्वियसली वो छोड़ देगा आपको, वापस तो आना नहीं उसको, वहीं से दूसरा वो लेकर आएगा पैसेंजर को, खाली तो आएगा नहीं। चलिए ठीक है, हम बोले 350 और कैसे कम हो। फिर आपने शेयरिंग कैब देखा, अच्छा मैं यहाँ से जा रहा हूँ वैशाली नगर में एक और जना बैठ जाएगा, फिर यहाँ से जाऊँगा तो चित्रकूट में एक और जना बैठ जाएगा, फिर मालवीय नगर एक और जना बैठ जाएगा, फिर एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। तो अब आपकी जो शेयरिंग है, क्योंकि उसका एक साथ उस कंपनी को पैसा मिल रहा है, उस कैब वाले को पैसा मिल रहा है, तो अब आपसे 350 रुपये नहीं लेगा, अब वो आपसे 150 रुपये काम कर जाएगा। समझ में बात, क्योंकि वो और जनों से तो पैसा कमा रहा है। समझ में आ गई बात, क्लियर है? ठीक है, तो अगर खुद का आप करते तो और ज्यादा पैसा, या सिर्फ आपके लिए वो करेगा तो पैसा लेगा ही लेगा, पर जब वो 10 जनों के लिए काम कर रहा है तो आपसे कम पैसे में काम हो जाएगा। क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस हो जाता है बेटा थर्ड। आउटसोर्सिंग हेल्प्स द बिजनेस इन ऑब्टेनिंग एक्सीलेंट इन 2 तरीके से। कैसे? दे आर लिमिटेड टू कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द टास्क इन विच दे एक्सेल। ऑब्वियसली बात है, पहला तो ये होता है कि भाई अब उनको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, 10 जगह दिमाग लगाना नहीं है, एक ही जगह दिमाग लगाना जहाँ पे वो एक्सेल कर सके, जहाँ पे वो अपने आप को, जहाँ उनका बेस्ट था, जो उनका कोर एक्टिविटी था, उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो फायदा भी उनको ज़्यादा ही मिलेगा। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट एनी रिमेनिंग टास्क टू द कंपनीज दैट आर एक्सीलेंट एट देम। फॉर इंस्टेंस मेनी बिजनेस प्रीफर टू हायर टीसीएस, इन्फोसिस। पहली बात तो ये हुआ कि आपने काम को बाहर भेज दिया, मतलब जो नॉन कोर एक्टिविटी किसी और कंपनी को दे दिया, तो इससे ये हुआ कि आपकी जो कोर एक्टिविटी उस पर आप ज़्यादा ध्यान दे पाए। दूसरा क्या हुआ, आपने जो आउटसोर्स किया काम, वो ऐसी कंपनी को किया जो खुद में एक्सीलेंट है, जो खुद में ही तगड़ी है। तो जब उनको काम दोगे तो ऑब्वियसली वो काम भी बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब आपकी नॉन कोर जो कंपिटेंसी है या नॉन कोर एक्टिविटी है, उस कंपनी को दे रहे हो जिसकी वो कोर कंपिटेंसी है, जिसका वो काम ही वही है, तो वो काम अच्छी तरह करके मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो फायदा क्या हुआ, जो आपकी कोर कंपिटेंसी, जो आपका काम है वो तो अच्छा हो ही रहा है, जो आपकी नॉन कोर एक्टिविटी है वो ऐसे आदमी काम कर रहा है जो खुद उसके अंदर तगड़ा स्किलफुल है, तो डबल फायदा आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। चलिए जी, नेक्स्ट, ग्रोथ थ्रू अलायंसेस। योर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्स
Requirements are decreased when you use the service of other business. Your benefit comes from a combination of minimal investment, improved services and a cut of profit from any business they conduct on your behalf. बहुत सिंपल सा वही वाली बात है. क्या हुआ यहाँ पे, क्या बोल रहा है, ग्रोथ लेंसेस. जैसे पहला पॉइंट तो वही समझाया आपको कि भैया ऑब्वियसली आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो रिड्यूस होगा. जैसे एग्जांपल दिया अभी आपको मैंने कि खुद की कैब से खुद की गाड़ी से जा रहे हो, फिर सिंगली कैब लेके जा रहे हो, फिर शेयरिंग कैब, तो आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो गई पहली बात तो. ठीक है. दूसरा जो हमने प्रीवियस पॉइंट पढ़ा कि भैया ऐसी कंपनी को दे रहे हो जो खुद ही एक्सीलेंट उस काम में, तो ऑब्वियसली वो काम भी अच्छी तरह ही होगा, शानदार होगा. तो फायदा किसको मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा. तो आपकी कंपनी ज्यादा अच्छी तरह ग्रो कर पाएगी कम टाइम के अंदर. आउटसोर्सिंग प्रमोट कोऑपरेशन, information sharing and financial gain across the organization. The fundamental reason why business now outsource not only their tasks but also their key and strategic ones such as research and development is because of this. आजकल R&D भी दिया जाता है. कई कंपनीज है जो आपके लिए R&D करती है. ठीक है, आपके बिजनेस सेक्टर में R&D करती है. तो अब R&D होगा तो मतलब आपको मार्केट रिसर्च के बारे में ज़्यादा पता होगा, आपको मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी रिगार्डिंग आउटकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, लोगों की सोच क्या है, ये प्रोडक्ट मार्केट में चल सकता है नहीं चल सकता, या आने वाले टाइम में कौन सा प्रोडक्ट चलेगा. इस तरह से आप हमेशा मार्केट में एक कदम आगे रहोगे. तो जो चीज कोर कंपनी, कई बार अगर आप वो भी किसी को दे देते हो तो आपको फायदा ही मिलता है, नुकसान नहीं होता. क्लियर है. नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट in the country where outsourcing is done. For instance, where India is unquestionably a leader in IT and software development, offshore outsourcing fosters entrepreneurship, employment and exports. तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आज अपन यही तो बोलते हैं इंडिया में सर्विस सेक्टर सबसे खतरनाक है. भाई 3 सेक्टर बोलते हैं ना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. तो मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं पर मैन्युफैक्चरिंग इतना अच्छा नहीं है हमारा भी. ठीक है, हम सर्विस सेक्टर में सबसे आगे बढ़ गए. आईटी सेक्टर को बात कर लीजिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को लेकर बात कर लीजिए, प्रोग्रामिंग को लेकर बात कर लीजिए. ठीक है, फाइनेंसिंग को लेकर बात करिए, टैक्सेशन को लेकर बात कर लीजिए. इंडिया में जो पर्सन है उनका दिमाग कितना तेज चलता है, वो काम को इतना अच्छी तरह करते हैं कि आउटसोर्सिंग के अंदर आज इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है. दूसरी कंट्रीज़ कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर डिपेंड हो गई है कि भैया उनका काम इतना शानदार है, वो कर देंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा. क्लियर है, आगे बात समझ में. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसी के साथ हम बात करते हैं कि भैया ये हुई बात हमारी किसकी, आउटसोर्सिंग के, उसके फीचर्स के, उसके एडवांटेज की. क्या तो कैसे रहा, मज़ा आया या नहीं आया, सही रहा. चले आगे बात करें. चलिए अगली क्लास में फिर बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.